everybody. Good evening, all of you. Welcome to the class. So, students, let me know in the comment section कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं. So, I know ये class हमारी आज 12 PM पे होनी थी, but due to I was not feeling well, so that is why मैंने इस class को अभी shift कर दिया है. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, but we will complete the part 2 now. Fine. लास्ट टाइम संडे को जब मैंने आपकी क्लास रखी थी दैट वाज द एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड 4 वो हमें करने थे, बट क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया था, सो आई टोल्ड यू आई विल कीप अ पार्ट 2 ऑफ दिस वेयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस. फाइन, कूल है. चलो, सो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं क्लास में, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए बच्चे कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं. Who all are present in the class. Good evening, good evening, good evening everyone. So a big good evening to all of you out there. So students, you can ace your school with Unacademy Plus, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो that is TAM10, then you can get a flat 10% off on any of the Unacademy Plus subscriptions. Yes, you heard it right. You can get any plus subscription at flat 10% off if you are using my code, this particular code TAM10. और बच्चा पाड़ी, मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है. वेलकम एवरीवन टू माय क्लास. आई एम तम सत्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर. फाइन, चलो सो फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर चल रहा है, दैट इज दिस अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर, जहां पर स्टूडेंट्स आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो. आप अपने डाउट्स किसी भी समय जब भी आपका मन करे उस टाइम अपने डाउट को पूछ सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी होमवर्क कर रहे हो या फिर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं. अब आपके टीचर्स अगर फॉर एग्जांपल वहाँ आपकी क्लास नहीं ले रहे या दे आर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, मैं तो वैसे आप लोगों को टेलीग्राम पे आंसर कर देती हूँ, बट इन केस आपको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर टीचर्स, सो इन दैट केस अनअकैडमी ने आपके लिए ये प्रॉब्लम को भी सॉर्ट कर दिया है, जहाँ पर आप अनअकैडमी आस्क डाउट फीचर को इमीडिएटली यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, एंड दैट टू बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस. हाँ जी, दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश. एंड यू कैन रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चन. जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आपको एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा कि हाँ भाई ये आपका क्वेश्चन है, यू विल गेट इमीडिएट आंसर देयर. एंड आपको यू कैन ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस. मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है, जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकता है. फाइन. इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, होमवर्क में आपको असिस्टेंस मिलती है. ओके, तो मैं एक बार ही जरा आप लोगों को बता देती हूँ कि आस्क अ डाउट फीचर किस तरह दिखाई देता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आस्क अ डाउट फीचर आपके मोबाइल ऐप के ऊपर इस तरह से नजर आएगा. फाइन. Yeah, hi, good evening everyone, good evening and yeah, welcome to my class. ठीक है, मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है. जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं उन सभी को गुड इवनिंग. फाइन. और आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. ओके, सो आस्क अ डाउट फीचर, ये इस तरह इस पे क्लिक करना. ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे आएगा कि यू नीड टू चूज अ पिक्चर. जो भी आपका डाउट है तो उसका पिक्चर चूज करो. देन चूज फ्रॉम द गैलरी, या अगर आपके पास ऑलरेडी वो क्वेश्चन आपकी गैलरी में प्रेजेंट है तो वहां से भी आप चूज कर सकते हो. एंड उसके बाद में उसको सिलेक्ट कर लो. सिलेक्ट करने के बाद में स्टूडेंट्स इस तरह से आपको अपनी पिक्चर दिखाई देगी. जस्ट क्रॉप इट. क्रॉप करने के बाद में सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑल्सो, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है. एंड जस्ट सिट टाइट देयर, यू विल रिसीव इमीडिएट सोल्यूशन. ठीक है, आपको इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके, यू विल गेट द सोल्यूशन. एंड सोल्यूशन एकदम हाई क्वालिटी होते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं. सो ये बेस्ट पार्ट है. फाइन, चलो इसका जरूर इस्तेमाल करिएगा बच्चे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस. सो आप सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत टाइम पहले कर लिए थे. फाइन. सो इनके हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने कहा था कि मैम वापस से रिवाइज करा दो.
So that is why I kept these extra classes so that you can do the revision of the back questions at the same time. So रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपने अपने एनसीईआरटीज यू कैन ओपन, ठीक है, अपनी अपनी एनसीईआरटीज खोल के रख। फाइन मुझे ओके, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, what do you think is the significance of reproductive health in a society? हमारी सोसाइटी के अंदर व्हाट डू यू थिंक कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी इज सिग्निफिकेंट। बेसिकली ये क्यों सिग्निफिकेंट होती है? बिकॉज द पीपल आर अवेयर, लोग जो होते हैं वो जागरूक होते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, दे आर अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। फाइन। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, की जो छोटी फैमिली होती है उनके एडवांटेजेस क्या हैं? देन उसके अलावा बच्चे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, फाइन, सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, and then they are also provided with the methods that how these diseases can be avoided, fine, कि इन diseases को avoid कैसे किया जा सकता है। Then importance of the breastfeeding and postnatal care of the mother and the baby. So this is also very 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 important। और आप लोगों ने देखा है बच्चे की ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है, थर्ड वाला पॉइंट, जहाँ पे हमने ये भी नोटिस किया है कि जो आजकल इतनी ज्यादा अच्छे से केयर होने लगी है बेबी की भी, यानी कि पोस्टनेटल केयर मदर की भी और साथ साथ बेबी की, तो इसकी वजह से जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और साथ साथ मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है, ये दोनों ही रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट ऑल्सो बोथ ऑफ देम हैव रिड्यूस्ड, है ना, दोनों ही रिड्यूस हुए हैं, फाइन, बोथ हैव रिड्यूस्ड। ओके, देन equal opportunities for male and female children. So earlier there were a lot of discrimination that used to happen, ठीक है, ये तो एक काफी डिबेटेबल टॉपिक है वैसे, ठीक है, हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, बट या डेफिनेटली आप लोग भी अग्री करोगे कि जो पहले का टाइम था और जो अब का टाइम है, द अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल हैव क्वाइट बिकम इक्वल, है ना। यू कैन वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि पहले बहुत सारी चीजों में फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता था, बट लेकिन स्टिल नाउ इफ वी कंपेयर फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फीमेल्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड। एंड अब तो आप देखते हो कि हमारी कंट्री में भी फीमेल्स की लिटरेसी को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज, इसके अलावा बच्चे अगला क्वेश्चन आता है, सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उस टाइम में एक आपको एस्पेक्ट बताना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसको एक स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है आज के टाइम के यानी सिचुएशंस को देखते हुए। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट कुड बी? देखते हैं इसका क्या आंसर आप लोग लिख सकते हो बच्चे। देखो, द एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन आर, एक तो सबसे जरूरी चीज होता है बच्चे, टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता ही नहीं होगा, सो डेफिनेटली उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो पहले भी चल रही थी वो आगे भी चलेंगी। सो सबसे बड़ी चीज होती है अवेयरनेस। नाउ अवेयरनेस के बहुत सारे तरीके जो हैं गवर्नमेंट ने अपनाए थे, एंड उसमें से एक तरीका था इंट्रोडक्शन ऑफ द एजुकेशन इन द स्कूल्स एज वेल। तो जितने भी स्कूल्स थे वहां पर भी जब बच्चों को इस तरह से सेक्स एजुकेशन दिया गया, दैट वॉज ऑल्सो टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन, सही तरह। बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ्स रहते हैं, है ना,
जो भी कंफ्यूजन होती है दैट कैन बी अवॉइडेड एंड दे कैन take care of their own body. So that was the motive behind this education which was being provided in the schools. Fine. So it was to give the right information to the young minds. Young minds को एक सही तरह की information provide कर दी जाए about the reproductive organs. Then accessory organs of the reproduction. उसके अलावा बच्चे जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सो देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने पढ़ी है पिछले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 4. सो उन्हीं सारी चीजों के बारे में यहाँ पे नॉलेज शेयर की जाती है. Safe and hygienic sexual practices, STDs. So you have also studied it in the reproductive health. So जो टॉपिक्स आपने यहाँ पे कवर किए वही सारी चीजें की बात हो रही है कि स्कूल में इन सारी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड्स टू द देर आर अ लॉट ऑफ इलिटरेट पीपल ऑल्सो जिनको नॉलेज नहीं होती है. सो अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट द अडल्ट्स जो स्कूल में नहीं है, जो स्कूल पास आउट हो गए हैं, जो मैरिजेबल एजेस में हैं या जिनकी मैरिज होने वाली है या हो चुकी है, जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, if they are illiterate, if they are not aware, so what can be done? So उनको भी नॉलेज प्रोवाइड करने की जरूरत है. सो दैट नॉलेज इज बीइंग प्रोवाइडेड by making available telling them about the birth control methods. ठीक है. केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स की प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे की जा सकती है. पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर यानी कि आफ्टर योर द बेबी इज बॉर्न, उसके बाद में मदर की किस तरह से केयर की जानी चाहिए, किस तरह का उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, किस तरह से उनकी मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड इवन द चाइल्ड, बच्चे का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है आफ्टर द बर्थ, बिकॉज दैट पर्टिकुलर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कैन टेक टू अ लॉट ऑफ लॉस. So in that case, a lot of information should be shared with the people so that they can take the best care after the childbirth of both the mother and the baby. है ना. Then importance of the breastfeeding. So this is something very very necessary. जो initial जब भी बर्थ होता है तो इनिशियल टाइम में 6 months के लिए डॉक्टर सेज दैट यू शुड नॉट इवन गिव द वाटर. बाहर से पानी भी देना डॉक्टर बोलते हैं कि जरूरत नहीं होती है. इट्स जस्ट द मिल्क ऑफ द मदर दैट्स सफिशिएंट फॉर द बेबी, बिकॉज ऑब्वियसली मिल्क है तो उसमें वाटर क्वांटिटी तो अपने आप आ जाएगी, तो एक्सटर्नल पानी देने की जरूरत नहीं होती है. देन उसके अलावा उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेबी के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड आप सभी जानते हो वो जो इनिशियली मिल्क सिक्रीट होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं. एंड दैट कोलेस्ट्रॉम बच्चे दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज इन इट, है ना. एंड स्पेसिफिकली योर IgA एंटीबॉडी, वी ऑलरेडी नो दैट IgA एंटीबॉडी वहां पे प्रेजेंट होती है. एंड ये IgA एंटीबॉडी इज वेरी helpful for the baby to make them survive in the initial period and protects them from the outer diseases. Fine. ठीक है. आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है. सो या इजी पीजी चीजें चल रही है अभी. देन उसके बाद आता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है यानी कि आपने देखा है कि जो मतलब इनिशियल जो स्टार्टिंग का टाइम था तब ये भी नोटिस किया गया था कि पॉपुलेशन का साइज बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा था. ठीक है. तो वो भी बहुत सारी नॉलेज की कमी होने की ही वजह से था, तो उसमें भी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़े. एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक दैट नीड टू बी ब्रॉट अंडर द अटेंशन व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. फाइन. एंड उसके अलावा बच्चे बहुत सारे सोशल इविल्स होते हैं यानी कि क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी देनी जरूरी होती है और लोगों को उन क्राइम्स करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए. ठीक है. so these things definitely need to be shared and the information should be shared with all the people. so इस तरह से बच्चे ये आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है is sex education necessary in schools and why?
सो ऑब्वियसली ये मैंने अभी पहले सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया है कि बच्चों ये बेसिकली इसका मोटिव होता है, सिर्फ इतना ही होता है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में जो भी मिथ्स होते हैं उनको रिमूव किया जा सके, एंड ऑल्सो उनको उनकी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन बॉडीज। ठीक है, so that is why yes it is necessary in school, because introduction of the sex education in school encourage to provide the right or correct information to the young people, and it is also एक और aspect भी होता है बच्चे इसका कि आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि आजकल schools भी they are also not becoming very safe for the students, so in that case the children should know what is wrong, what is right, and they can speak about it, they can speak to their families if any mishappening is happening to them. So इसी चीजों के लिए just to make them aware, ठीक है, what is right and what is wrong. So that is why these informations need to be shared for the protection of the students only. Fine. So yeah, so as to discourage children from believing in myths, so that they do not believe in myths and having misconceptions about the sex related aspects, and proper information about the reproductive organs, safe and hygienic practices, and even about the STDs. Those are the diseases that can even hamper your entire life. Okay, so yeah, that would help people, those in the adolescent age group, to lead a healthy reproductive life. So basically it's an aspect of the health of the body only, and reproductive health is one of those aspects when we talk about the body health. So yeah, ये सारी चीजें आपको help करती हैं to live a healthy reproductive life. And in many countries, बहुत सारी countries में तो sexual education raises much contentious debate. ठीक है, इवन हमारी कंट्री में भी इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक वेदर दीज टॉपिक शुड बी टॉट इन द स्कूल और नॉट. सो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज में ये एक डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि क्या इस तरह की नॉलेज स्कूल्स में शेयर करनी चाहिए या नहीं. So chief among the controversial points is whether covering child sexuality is valuable or detrimental. So basically इसके पीछे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या इस तरह की नॉलेज दे के कोई भी वैल्यूएबल मतलब वहां से आउटपुट मिलता है या ये डेट्रीमेंटल है. डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे. So the use of the birth control such as the barrier methods and the hormonal contraception, and the impact of such use on the pregnancy, outside marriage, teenage pregnancy, and the transmission of STDs. So ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो definitely increasing support of abstinence only sex education can be conservative by the conservative groups has been one of the primary causes of the controversies. So इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा controversial topic रहता है. Fine. सो बच्चे ये आपके ऊपर है, आप क्या इसका जवाब लिखना चाहते हो, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आप यस ही लिख देना. ठीक है, यू हैव मोर वैलिड पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बनता है. ठीक है, 3 नंबर में बनता है, तो कोई भी 3 पॉइंट्स आप वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. डू यू थिंक दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इम्प्रूव्ड इन द पास्ट 50 इयर्स? क्या पिछले 50 सालों में हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या वो इम्प्रूव हुआ है? इफ यस, मेंशन सम एरियाज ऑफ द इम्प्रूवमेंट. सो यू नीड टू मेंशन सम ऑफ द एरियाज कि कहाँ कहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट देखा है. So yes, of course इसका आंसर yes है. And we have seen so many अलग अलग जगह पे हमने देखा है कि कितनी जगह पे improvement देखने को मिला है. So yes, in last 50 years reproductive health in our country has improved. Some such areas of improvement are massive child immunization. ठीक है, massive child immunization यानी कि जो बच्चों का उनको immunization उनका किया जाता है, vaccination किया जाता है. पोलियो में इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी काम हुआ था, आप सभी जानते हो. इतनी सारी एडवर्टीजमेंट, 2 बूंद जिंदगी की, है ना. पोलियो का कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट हुआ है एंड धीरे धीरे उसको पूरी तरह इरेडिकेट करने की कोशिश की गई है. अभी तो कई कई जगह बोला भी जाता है कि हाँ भाई खत्म हो चुका है पूरी तरह पोलियो, बट इट्स नॉट इन द पेपर्स बेसिकली.
बट या इट हैज बीन बहुत हद तक उसको खत्म कर दिया गया है पोलियो को. एंड मेटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ. सो वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो पहले मेटर्नल हेल्थ होती थी काफी खतरे में होती थी. एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या तो मेटर्नल डेथ होती थी, यानी कि मेटर्निटी आपका जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट था उसके भी चांसेस हाई रहते थे, एंड साथ साथ इनफैंट मोर्टालिटी रेट के भी चांसेस हाई रहते थे, है ना. बट लेकिन ये सारी चीजें भी अब इम्प्रूव हुई है. क्यों? द रीजन इज द मेडिकल हेल्थ एंड द नॉलेज दैट द पीपल आर हैविंग नाउ. इसके अलावा बच्चे इंक्रीजिंग यूज ऑफ द कंट्रासेप्टिव. सो अर्लियर पीपल वर नॉट इवन अवेयर अबाउट द कंट्रासेप्टिव मेथड, and this led to a lot of problems in the society, and at the same time the reason for the population growth. Okay, so now the people have started realizing that there are these ways by which the contraception can be done. Then family planning. So that's also one of the aspect to live a healthy life, where anybody can decide that they should have a small family and how they can proceed with that. सो दीज आर द थिंग्स नाउ विच हैव चेंज. जो पिछले 50 सालों में अगर हम देखा जाए तो इस तरह के चेंजेस हुए हैं, एंड दे हैव डेफिनेटली ब्रॉट द इम्प्रूवमेंट इन द एरिया ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Now, bringing sexual and reproductive health services to the millions of people living in the countries which still suffer. ये अभी भी suffer करते हैं from short life expectancies, high levels of the child and maternal mortality. चाइल्ड और मेटर्नल मोर्टालिटी का जो हाई लेवल रहता था पहले के टाइम पे, ठीक है. चाइल्ड इज एंड आपका आईएसएस और उनका जो इलिटरेसी था, ठीक है, दैट वाज वेरी हाई. पुअर ओवरऑल हेल्थ होती थी बच्चों की पहले, एंड रिमेन्स अ मेजर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मेजर चैलेंज रहता था. इट यूज्ड टू बी अ मेजर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम टाइम. फाइन, ठीक है. मुझे समझ आ रहा है ना सबको यहाँ तक? हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिकॉज दीज आर वेरी जनरल टॉपिक्स. अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस की तरह या फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की तरह आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े. सो दीज आर जस्ट द जनरल थिंग्स. इफ यू आर अवेयर ऑफ देम यू कैन डेफिनेटली राइट द आंसर. तो मैं तो यही बोलती बच्चे, जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है ना, इतना इजी पीजी चैप्टर होता है कि आपको बहुत आसानी से यहाँ मार्क्स मिल जाते हैं. यू डोंट हैव टू वेरी, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आप अपने मार्क्स को ग्रैब करने की. सो या इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सजेस्टेड रीजंस आपको यहाँ बताने हैं. सो सबसे पहले आता है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज. तो बच्चे अगर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अगर अच्छी खासी होती है, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज आर देयर अलॉन्ग विद द बेटर लिविंग कंडीशंस, उसके साथ साथ आपकी जो लिविंग कंडीशंस भी अच्छी हैं, ठीक है, दैट हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. इससे क्या होता है? इट हैज अ एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ग्रोथ पे अच्छा खासा एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है. एंड डिक्लाइन इन द डेथ रेट. डेथ रेट के अंदर जो डिक्लाइन आता है, जो उसमें आप देखते हो कि धीरे धीरे डेथ रेट जो हो रहा है वो अभी कम होता जा रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट इज लीडिंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एंड डेथ रेट कम क्यों हो रहा है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बच्चों. डेथ रेट कम होने का एक सिंपल सा रीजन है कि अभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं. सलमान खान वाला एग्जाम्पल याद रहता है ना सबको? हाँ, तो ये मैंने हर बार आपको बताया बच्चे कि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, इतना ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ठीक है. मतलब डेफिनेटली कई कई लोग जिम हिट करते हैं लोग, ठीक है, दे ईट हेल्दी, दे डिटॉक्सिफाई देयर बॉडी. अब वापस से लोग योगा की तरफ जाने लगे हैं. सो लोग पुरानी तरीके वापस अपना रहे हैं बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है. और अब आप देखो, करीना कपूर को देख लो, सलमान खान को देख लो, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग सो मच ओल्ड दे डोंट लुक ओल्ड बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. और क्योंकि लोग उन्हें अपने आइडल्स मानते हैं तो अब लोग भी उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो हेल्थ का इन सारी चीजों पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है.
हेल्थ लोगों की इंप्रूव हो रही है एंड साथ साथ जो डेथ रेट है दैट इज डिक्रीजिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले डेथ्स जो होती थी वो इनफैक्ट 60-70 में डेथ्स आपका लाइफ स्पैन कंसिडर किया जाता था, आज से 20 साल पहले। अब क्या हो गया है, अब दैट इज इम्प्रूव। लोगों को इतना सा खांसी बुखार कुछ भी हो जाता है तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, है ना। पहले तो डिजीजेस इतना अनडिटेक्टेड रहती थी, पहले इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती थी, किसी को हो रहा है फीवर हो रहा है दवाई ले लेंगे, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूसली अंदर क्या बीमारी फैला रहा है उनको खुद नहीं पता होता था, फिर सीधा डेथ ही हो जाती थी, ठीक है। तो दैट इज वन रीजन। एंड डिक्लाइन इन मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट का भी अब डिक्लाइन हो रहा है, सेम चीज है, ठीक है। अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, मदर्स का इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है एंड इवन बेबीज का ध्यान रखा जाता है। आज के टाइम में तो इतनी सारी आजकल तो किताबें लिखी जाती हैं कि बेबी का ध्यान कैसे रखना है, हाँ। तो पीपल आर शेयरिंग द नॉलेज ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स के ही पास अब नॉलेज है, अब वो नॉलेज आगे भी लोगों में बट रही है। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो नॉलेज की कमी नहीं है लोगों के पास में, वो कहीं से भी ग्रैब कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हमारे डेथ फैक्टर्स को एंड डेथ रेट को डिक्रीज करती है। देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं, ठीक है, उनका नंबर भी जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, फाइन। that was increasing. So these were all the factors that led to what, the population explosion. Fine, you can write all of these there. Okay, चलिए बच्चे, ठीक है। अब सिक्स्थ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, गिव रीजंस। सो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जस्टिफाइड है, इसके पीछे रीजन भी देंगे आपको। सो पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। वन ऑफ द मेजर रीजन कि भाई पॉपुलेशन इंडिया की अनकंट्रोलेबल है। अगर अभी कुछ सालों पहले गवर्नमेंट 20 साल पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किए थे और गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट लगा दिया था कि अगले 1 साल के अंदर अगले 20 सालों के अंदर पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारी इनिशिएटिव लेने पड़े, पोस्टर्स लगाए, लोगों को जागरूक किया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया एंड सो मेनी इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट सो दैट दिस पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड, ताकि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। So population in India is increasing at a very fast rate and such a growth necessitated intense use of the contraceptive methods. इससे क्या हुआ, intense use of contraceptive have been initiated to bring all the fertile couples under its cover, ताकि जितने भी जो fertile couples है वो इस particular category के अंदर आ जाए और उनका ध्यान रखा जा सके। It will help in bringing the birth rate down, इसकी वजह से जो birth rate है overall that can be brought down and consequently check the population growth, और फिर धीरे धीरे वहां पे population growth को चेक, यानी कि देखा जा सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अभी बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। दैट इज द चेकिंग ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो बेसिकली इट इज टू डिक्रीज द पॉपुलेशन रेट, ये सारी पॉपुलेशन के रेट को बढ़ाने के लिए ही दिस इज अ जस्टिफाइड मेथड। Therefore the use of the contraceptive is definitely justified, ठीक है। तो बच्चे देखो नेशनली भी हमें सोचना होता है, ठीक है। जो डिसीजंस होते हैं वो इंडिविजुअली नहीं होते, दैट इज फॉर द सोसाइटी एंड सोसाइटी एग्जिस्ट वेयर, इन द नेशन, इन द कंट्री। सो ओवरऑल जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोगों की हेल्थ के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके अलावा भी जो भी चीजें होती हैं दैट इज कंसिडर्ड नेशनली ऑल्सो, ठीक है। So yeah, it is essential to mention here that the selection of a suitable contraceptive method should be practiced in consultation with the qualified doctors. And yes, इन चीजों में definitely doctors की help जरूर लेनी चाहिए। And yes, not the unqualified quacks, qualified doctors. Okay, there's a difference between a jhula chhap doctor and a qualified doctor. So not the unqualified quacks, but the qualified doctors. The government provides these facilities free at the family planning center. So there are a lot of government centers also where they provide a lot of facilities free for the people also. And contraceptives are given
फ्री और एट नॉमिनल प्राइजेस पे ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स को फ्री में भी दिया जाता है, ये बहुत कम प्राइजेस में दिया जाता है एट दीज सेंटर्स टू द कपल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज डिजायरस ऑफ प्रिवेंटिंग दी कंसेप्शन। ऑब्वियसली बच्चे वहां पे वही कपल्स जाएंगे दोज आर हैविंग द डिजायर फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, सो दे आर डेफिनेटली हेल्प देम, ठीक है, उनकी वहां पे जरूर हेल्प की जाती है। फाइन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ जस्टिफिकेशन देनी है एंड जस्टिफिकेशन यहाँ पे यही बताती है कि हाँ भाई ये जरूरी है ओवरऑल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, डेफिनेटली इट इज नेसेसरी, है ना? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिमूवल ऑफ द गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। गोनाड्स का जो रिमूवल होता है, क्या उसको एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कंसिडर कर सकते हैं? यस और नो? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? ठीक है, अगर आप यस बोलते हो तो भी रीजन बताओ, नो बोलते हो तो भी रीजन बताओ। सो व्हाट डू यू थिंक बच्चे, आपको क्या लगता है? व्हाट इज दिस? कैन इट बी कंसिडर्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? हाँ, यस, of course we have already learned about the two techniques, that is vasectomy and tubectomy। इन दोनों टेक्निक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ गोनाड्स बेसिकली एक सर्जिकल मेथड होता है जिसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज स्टरलाइजेशन। एंड वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी दीज आर कैरिड आउट इन मेल्स एंड फीमेल्स। ये कहाँ पे होती है बच्चे? मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है। वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी दीज आर कैरिड आउट इन males and females respectively. It will lead to infertility and both male and female will be dependent on the hormones in their remaining life to regulate the functioning of the reproductive organs। इस बात का क्या मतलब है, एक बार ध्यान से सुन लो। So it will lead to infertility, ठीक है। इससे ऑब्वियसली जब आपके गोनाड्स ही निकाल दिए जाएंगे बॉडी से, so definitely इट विल लीड टू नो फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, ठीक है। ना तो मेल गैमीट फॉर्म होगा ना फीमेल गैमीट फॉर्म होगा, आप लोग जानते हो बच्चे, ठीक है। एंड इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द हॉर्मोन्स इन देयर रिमेनिंग लाइफ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और बाकी उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से वहां पे एक्ट करेंगे। फाइन, सो या देर आर अच्छा, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में बेसिकली क्या होता है ना, ये ऐसे सर्जिकल मेथड्स होते हैं जहाँ पे गोनाड्स नहीं, ये गोनाड्स नहीं होते। वास डेफरेंस और फैलोपियन ट्यूब आर नॉट द गोनाड्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द सर्जिकल मेथड्स, बट गोनाड्स आपके बेसिकली होते हैं, मेल्स के अंदर गोनाड्स होते हैं टेस्टिस, एंड इन द केस ऑफ फीमेल्स द गोनाड्स आर ovary। So if these gonads will be removed, then no production of the male and the female gamete would be there, ठीक है। वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, गैमीट्स तो फॉर्म होते हैं बट वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, क्योंकि बीच में जो ट्यूब्स होती हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, उनको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्म ही नहीं होंगे। फाइन, नो गैमीट्स वुड बी फॉर्म, सो दैट्स द डिफरेंस। ओके, यस। एंड इफेक्टिवनेस की अगर इनकी बात करें तो बच्चे दीज आर वेरी इफेक्टिव, है ना, दीज आर वेरी इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि बच्चे सिंपल सी बात है, जब बॉडी से ऑर्गन ही निकल गया तो इफेक्टिव तो होंगे, है ना। फाइन, जहां से प्रोड्यूस होते हैं वही ऑर्गन ही अगर रिमूव होंगे तो ऑब्वियसली दे आर इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम इट्स अ परमानेंट मेथड, ठीक है। ये मेथड कैसा होता है? ये एक परमानेंट मेथड होता है, यानी कि बस इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। इट इज इरिवर्सिबल, सो दिस इज द ओनली वन डिसएडवांटेज हियर, दैट दिस इज इरिवर्सिबल। इसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। फाइन, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? आसान सी चीजें हैं, ज्यादा आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, बस समझते रहो इन्हें, ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपका, amniocentesis फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड। यू ऑल नो व्हाट इज amniocentesis? क्या होता है?
ये एक तरीका होता है जहां पर एम्ब्रियो का एमनियोटिक फ्लूइड को कनेक्ट, बच्चों देखो, एम जो आपके एम्ब्रियो होते हैं ना मदर की बॉडी के अंदर, द एम्ब्रियो आफ्टर द जाइगोट एम्ब्रियो इज देयर, पढ़ा है ना मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। हाँ, तो उस एम्ब्रियो के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम एमनियन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियन लेयर। और ये जो एमनियन की लेयर है, दिस इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। ये किससे भरा होता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। दिस इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। फाइन। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर्स जो हैं थोड़ा सा दे टेक इट एज अ सैंपल एंड वहां से फिर उनके क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जाता है। द क्रोमोसोमल पैटर्न इज स्टडीड देयर। अब ये क्रोमोसोमल पैटर्न को बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि डिजीजेस का डिटेक्शन भी हो सकता है कि भाई कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी तो नहीं है जो फ्यूचर में जाके इस बेबी को हो जाएगी, ठीक है। या फिर ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि वहां पे कोई पर्टिकुलर कोई एबनॉर्मैलिटी ना हो बच्चे को, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेक्ट की जाती है एंड साथ साथ बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, यानी कि जो फ्यूचर में बेबी ये जो बॉर्न होने वाला है, क्या वो गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो इसके लिए भी इस एमनियोसेंटेसिस के तरीके को यूज किया जाता है। अभी जब भी इस तरीके को यूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, दैट पर्टिकुलर थिंग इज बैंड, ठीक है। सो द रीजन इज दैट आफ्टर द एम्नियोसेंटेसिस व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन इंडिया इज दैट व्हेन दे रियलाइज, जब उनको दिखता है, हाँ जी एग्जैक्टली, दे गो फॉर द फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट द गर्ल चाइल्ड। व्हाट दे विल डू, they will go for the MTP, that is medical termination of pregnancy, ठीक है, or we simply call it as abortion, and it leads to the killing of the female child in the womb of the mother, and that is known as female feticide, and this is a crime now. This has been totally banned, it's a crime now, it can't be done, ठीक है। तो अब एमनियोसेंटेसिस को अगर अब यूज किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मैलिटी या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को ही डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। फाइन। इसके अलावा अगर उसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, सो दैट्स अ क्राइम बिकॉज इट्स टोटली बैंड। रीजन यू ऑल नो, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, चलो। द नेक्स्ट थिंग इज सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट infertile couples to have children. So you need to suggest some methods here so that you can assist the infertile couples, ताकि आप infertile couples को assist कर सके. So we have already studied about the different types of art, ठीक है, that is assisted reproductive technologies, है ना, assisted reproductive technologies, we have already studied about them. सबसे पहले आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट हैपेंस इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बेसिकली पेशेंट्स एग एंड हर पार्टनर्स स्पर्म आर कलेक्टेड. पेशेंट का एग और पार्टनर का स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है. दे आर मिक्स टुगेदर इन अ लैबोरेटरी टू अचीव फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन अचीव हो सके आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर. ऑब्वियसली ये जो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि जब दोनों गैमेट्स को बाहर कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज वाई इसको हम इन विट्रो कहते हैं, यानी कि इट इज हैपनिंग इन द लैब, है ना, दिस इज हैपनिंग इन द लैब. सो दैट इज वाई इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड मे देन बी ट्रांसफर टू द फीमेल पेशेंट. जो यहाँ पे एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा उसको फीमेल पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है. एंड इट इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. और इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है, वी कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. फाइन. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. अगली चीज आती है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. सो इसको हम बेसिकली जिफ्ट भी कहते हैं, GIFT, जिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर.
एंड इट इज अ प्रोसीजर, ये एक तरीका होता है इन विच द एग्स आर रिट्रीव्ड फ्रॉम अ विमेन। यहाँ पे क्या होता है, एग्स को विमेन से रिट्रीव किया जाता है, दे आर मिक्स विद द स्पर्म ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे गैमीट को पहले ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे the female is having the abnormality that the females are not able to produce the gamete, तो यहाँ पे डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है गैमीट, और यूट्रस में नहीं किया जाएगा। यू ऑल नो द रीजन, बिकॉज अभी गैमीट को जो है फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, उसके बाद वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। दे आर जस्ट मिक्स विद द स्पर्म, ठीक है, एंड देन उसके बाद में उस जाइगोट का जाइगोट फॉर्म होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। और अगर डायरेक्टली जाइगोट को डाला जाता है तो दैट इज डन इन ऑब्वियसली जाइगोट का ट्रांसफर किधर होगा बच्चे, ZIFT, that is done in the uterus, fine। so ZIFT is also a technique जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्टली बाद में परफॉर्म किया जाता है। सो बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में एक तरीका होता है जिसे हम ET बोलते हैं, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को लैब में थोड़ी ना छोड़ देंगे, नहीं ना, उसके बाद उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर भी तो करना होगा। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो ZIFT यानी कि या तो डायरेक्टली जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल दो, या फिर यूट्रस के अंदर भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, दैट इज नोन एज इंट्रायूट्राइन ट्रांसप्लांट। सो इंट्रायूट्राइन में क्या होता है कि जो 8 एम्ब्रियो के बाद वाली सॉरी जो 8 ब्लास्टोमेयर के बाद वाली स्टेज होती है ना, आपके जो मोरेला के बाद वाली जो भी स्टेजेस आती हैं, उनको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट में वहां पे कन्वर्ट होते हैं। सो दीज आर द 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर के तरीके, ओके फाइन। देन द नेक्स्ट थिंग इज या suggest some methods to assist infertile couples to have children। अगर infertile couples को children infertile couples they yeah we are continuing with the question, sorry। so intracytoplasmic is one of the method, ठीक है। मुझे लगा नया क्वेश्चन आ गया, यही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हाँ तो बच्चे देखो, वैसे आप 3 मेथड्स भी बताते हो तो इनफ है, यहाँ पे कुछ और मेंशन है, आप इनको भी बता सकते हो। ICSI के बारे में भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। और इस मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स आर रिट्रीव फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से स्पर्म्स और एग्स को रिट्रीव किया जाता है। और सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एन एग, और सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर डाल दिया जाएगा। देन द फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इनटू द विमेन्स यूट्रस। देखो बच्चों, अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक समझने हैं वापस से, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, तो अगर आपको वापस से डिटेल में पढ़ना है यही सेम टॉपिक्स, अगर आपको याद नहीं है या समझ नहीं आए थे, तो आई वुड सजेस्ट रेफर माय लेक्चर्स, ठीक है, रेफर माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देयर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स जरूर यहाँ पे ऐसे होंगे जो आपको वापस रिवाइज करने की अब जरूरत होगी, है ना, लग रहा है ना। हाँ आई नो दैट, भूल गए होगे बहुत सारी चीजें, तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो अच्छे तरीके से, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स, ठीक है। जितनी बार अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहोगे उतना बेटर है, फाइन। चलो अगली आती है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज बेसिकली, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका the insemination is done artificially because of either the male partner is not able to produce the sperms, or there is some problem in the insemination, so that is why the artificial insemination is done in this case। so here the semen is collected from either the husband or it could be a donor, ठीक है, it could be a healthy donor, and that is artificially introduced into the female tract, and this is also known as intrauterine insemination, that is IUI, इसको IUI भी कहते हैं, फाइन। सो दैट वाज इट, क्वेश्चंस नहीं खत्म हुए, 9th क्वेश्चन यही था। तो एक बीच में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए, वी आर लॉन्चिंग द मेगा अनअकैडमी इमर्ज सेल्स ऑफर, and this we are launching here we are basically launching 2 new exciting offers for the plus and the iconic subscriptions।
यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो हम आप लोगों के लिए रोल आउट कर रहे हैं स्पेशल मैसिव ऑफर्स फॉर योर सिबलिंग्स. Yes, you heard it right. आपके siblings के लिए special offers we are offering and the offer is valid till 27th of June. 27 जून तक ये offer valid है. So let's merge with the Unacademy merge. Unacademy merge is really helping you a lot now. और ये Unacademy की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह का ऑफर जो है आपके सिबलिंग्स को दिया जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके जो भी सिबलिंग्स होंगे उनको मैसिव डिस्काउंट मिलता है ऑन द सेकंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. दे आर गेटिंग दी ऑफर्स, राइट. So these are the offers you can see here. Free CBSE subscriptions and the Creative Corner subscriptions. ये months हैं बच्चे कि कौन कौन से महीने में कितने कितने महीने के पैकेजेस आपको मिल रहे हैं फ्री में, ठीक है. और या 10% डिस्काउंट तो आपका रहता ही है ऑन परचेजिंग द प्लस सब्सक्रिप्शंस फॉर ऑल द ड्यूरेशन. हर ड्यूरेशन पे ये 10% तो फिक्स है ही है, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो. एंड इसी के साथ साथ बच्चे free CBSE subscription is there for the iconic students also. यानी कि अगर आपके पास iconic subscription है तो आपके siblings के लिए ये वाले offers available हैं, ठीक है. 2 months, 4 months, 6 months में अलग अलग आपको परसेंटेज ऑफ मिल रहा है. दैट इज 10%, 15% एंड 20%. 20% इज रियली हाई. ओके, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है, ठीक है. तो जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, उनको तो ऑब्वियसली ज्यादा महीनों के पैकेजेस लेने होंगे. मान लो आपका कोई भाई बहन 6th क्लास में है, 7th में है, 8th में है, तो उनको आप 60, 72 या 84 मंथ्स के पैकेजेस अभी से यू कैन गेट दैट फॉर देम. फाइन. एंड साथ साथ क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहे हैं. सो आई डोंट थिंक इससे बहुत ही बढ़िया बात कुछ हो सकती है. आफ्टर ऑल यू शुड नाउ इमर्ज विद अनअकैडमी. ओके, चलो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, नहीं तो भूल जाओगे बाद में कि मैम ने क्या बताया था. चलिए, what are the measures one has to take to prevent from contracting STDs? STDs से बचने के लिए क्या क्या measures लेने चाहिए? सिंपल सी बात है, जो रीजंस होते हैं STDs के, बस उन्हीं रीजन से अगर कोई इंसान बच जाता है तो he or she can avoid the STD. So avoiding sex with the unknown partners or multiple partners. First thing, always use the barrier methods. Then in case of doubt, go for medical professional for early detection. And early detection is very important. We have already discussed the symptoms, right? And जब भी इस तरह के symptoms दिखाई देते हैं, the doctor should definitely be concerned. And education and counseling of persons at risk on ways to adopt safer sexual behavior. So basically education और counseling होनी चाहिए ऐसे लोगों की, so that उनका risk जो है वो reduce हो सके. चलो अगली चीज आती है बच्चे, स्टेट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स. सो ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पे देखते हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स विद द एक्सप्लेनेशन. यू नीड टू गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. अबॉर्शंस could happen spontaneously यानी कि अबॉर्शंस जो होते हैं वो इमीडिएटली हो सकते हैं. सो यस, abortions can happen spontaneously. That's absolutely true. Fine. Infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities or defects in the female part. देखो, शुरू वाली लाइन तो सही थी कि हाँ, इनफर्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक इनएबिलिटी होती है to produce a viable offspring and is always due to abnormalities or defects in the female partner. This particular point is wrong because the abnormality could be in both male and the female partner, so that is why it would be false. ठीक है, ये आपका false हो जाएगा. This one is true. Then next आता है, complete lactation could help as a natural method of contraception. Yes, lactational amenorrhea we have already learned about it. ठीक है, in that we have read कि जो lactational amenorrhea एक basically तरीका होता है जहां पर during the lactation period the mothers are not they are not ovulating, so that is why the chances of the fertilization are very less. ठीक है, although there could be यहाँ पे पूरी तरह ये 100% श्योर नहीं होता है, but yes
it is a natural method of contraception. Fine, so that is why it makes it true. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू यहाँ। दूसरी चीज आती है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। सो अवेयरनेस क्रिएट करना सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, ये एक इफेक्टिव मेथड होता है टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ाने का ये एक इफेक्टिव तरीका होता है। तो यस ऑब्वियसली इट इज ट्रू। ठीक है, इसमें तो कुछ फॉल्स है ही नहीं। सो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज अगेन ट्रू एंड फोर्थ इज वापस से ट्रू। ठीक है बच्चे, क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर विद एवरीबडी? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। So this question says that correct the following statements. इन सारी statements को आपको correct करना है। सबसे पहली statement है surgical methods of contraception prevent gamete formation. जो contraception का surgical method होता है, it prevents gamete formation. ये gamete formation को prevent करता है। ठीक है, so obviously बच्चे this is your surgical method of contraception prevent the gamete transport एंड उसके बाद में वो कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो ये गैमीट का फॉर्मेशन नहीं प्रिवेंट कर रहे हैं। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या बन जाती है कि वो गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, ना कि उनके फॉर्मेशन को। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी बच्चों एक ऐसे मेथड्स होते हैं जहाँ पे वास डेफरेंस और फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द ट्यूब्स व्हिच आर रिमूव्ड देयर, सो इट ब्रेक्स द ट्रांसपोर्टेशन वाला मेथड, नॉट द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो गोनाड से होती है। ठीक है, तो जब गैमीट ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उसकी वजह से वहां पे कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जाता। अगला आता है ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं ये पूरी तरह कंप्लीटली क्योरेबल होती हैं। आप इनको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो या इसको भी देख लेते हैं। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल, दिस इज एब्सोल्युटली एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपकी एक तो एड्स हो गई, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गई, जेनाइटल हर्पीज हो गई, ये सारी ऐसी बीमारी होती हैं जिनको डिटेक्ट करना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी। ओके, एंड इसीलिए जब तक इनके सिम्टम्स बॉडी में दिखने लगते हैं तब तक बॉडी में ऑलरेडी बहुत देर हो जाती है, एंड फिर बाद में जाके बच्चे इनको क्योर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज वाई बच्चे, इसलिए ये बिल्कुल भी क्योरेबल डिजीजेस नहीं है। फाइन, ठीक है, चलो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ए हो गया, बी हो गया। सी स्टेटमेंट है ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो ओरल पिल्स होते हैं ये काफी अच्छी खासी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव हैं अमंग द रूरल विमेन। रूरल विमेन के बीच में ये काफी अच्छी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अर्बन विमेन को तो इनकी नॉलेज होती है। ठीक है, इट इज कॉमन अमंग द अर्बन, यानी कि सिटी वाली जो फीमेल्स होती हैं। Rural women are not very much aware about the oral pills. Fine. So very popular contraceptive बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, it should be rural की जगह urban होना चाहिए। ठीक है, rural की जगह urban होना चाहिए। The next thing is in ET, in the embryo transfer techniques, embryos are always transferred into the uterus. Embryos हमेशा uterus में उनको transfer किया जाता है। So in ET techniques, embryos with 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube and more than 8 blastomeres are transferred into the uterus. ठीक है, this we have already discussed कि हमेशा एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अगर जाइगोट है या फिर आपकी 8 एम्ब्रियो तक की स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, है ना, जिसको हम जिफ्ट कहते हैं, वी कॉल इट एज जिफ्ट। अगर इसके बाद वाली स्टेजेस होती है तो दैट इज आईयूटी, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर।
फाइन। सो ये दो तरीके होते हैं, हमेशा यूट्रस में नहीं होता, इट इज जाइगोट का ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब में। एंड आपके जो बाद वाली 8 एम्ब्रियो के बाद 8 ब्लास्टोमियर के बाद वाली जो स्टेज, नॉट एम्ब्रियो सॉरी, द 8 ब्लास्टोमियर के बाद वाली जितनी भी स्टेजेस होंगी, दोस हैज टू बी ट्रांसप्लांटेड इन द यूट्रस ओनली। फाइन, ठीक है बच्चों बाड़ी, ओके। So yeah, this ends our chapter here. Thank you so much for attending the class. Okay. So अब I don't think कि अब कोई डाउट्स होने चाहिए, और इसी तरह अब हम फटाफट से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बैक क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए, मैंने एक वन शॉट लगाया है, ठीक है। आई हैव केप्ट अ वन शॉट ऑन संडे 10 AM, संडे को सुबह 10 बजे, सुबह सुबह आ जाना, ठीक है। 2 घंटे में पूरा चैप्टर करा दूंगी। विच वन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबको दिक्कत आ रही है ना इस चैप्टर में, है ना? आती रहेगी ये तो, आपको लास्ट तक आती रहेगी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करने से थोड़ा डर रहे, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार मेरे साथ बैठ के रिवाइज कर लो वही बहुत बड़ी बात है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम करते हैं संडे को 10 बजे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 2 घंटे की क्लास होगी, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह 10 बजे से पहले ही करके रखना, क्योंकि 10 से 12 हो जाएंगे, फिर बोलोगे मैम भूख लग रही है। और हाँ, जल्दी उठ जाना, रिमाइंडर सेट कर लेना इस सेशन का, ठीक है, दिस संडे ओनली। फाइन। And yeah, students, I would suggest everybody to take the Unacademy subscriptions as soon as possible, because अब अपनी तैयारी को आपको अच्छे से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। So start doing your preparation nicely now. एक तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, दूसरा आपको यहाँ पे इतनी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। दूसरा है कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। और फिर बच्चे, इतनी सारे एडुकेटर्स अलग अलग जगह से आपको आके बढ़ा रहे हैं। तो मैंने, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम एक चैप्टर, अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको हम एक ही टीचर से पढ़ें या मल्टीपल टीचर से पढ़ना सही रहता है? तो बच्चे, मैं तो बोलती हूँ कि मल्टीपल टीचर से पढ़ो, आपके पास इनफ टाइम होता है पूरे दिन में, अब तो स्कूल भी नहीं जाना है ना, कहीं वैसे भी नहीं जाना, तो यू आर हैविंग इनफ टाइम। अगर एक टॉपिक को 2 टीचर से पढ़ भी लेते हो तो उससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर ही होएगा, है ना। सो या मैं तो बोलती हूँ कि भाई पढ़ो, अलग अलग टीचर से पढ़ो, मेरे अलावा दूसरे टीचर से भी पढ़ो, सेम टॉपिक्स आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ओके। एंड देन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके यहाँ रहते हैं, हर 3 सेशन के बाद में चौथा सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन ही रहता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। फिर उसके बाद एग्जॉस्टिव कवरेज होता है आपका यहाँ सिलेबस का, मेंटोरशिप मिलती है एंड गाइडेंस मिलती है अनअकैडमी पीपल से, स्टडी मटेरियल मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म्स में, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, बैच कोर्सेज रहते हैं। एंड बच्चे, TAM10 कोड यूज करके इस तरह से आप कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन को यू कैन अवेल। ये प्लस इस तरह दिखाई देगा, ये सारे यहाँ पैकेजेस शो होंगे जो भी आप सिलेक्ट करते हो। नीचे एड अ रेफरल कोड जो लिखा आ रहा है, इसमें TAM10 लिख के अप्लाई पे क्लिक कर देना, इमीडिएटली आपके सारे पैकेजेस पे 10% ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। डू दिस। एंड अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ बच्चों बड़ी, तो आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में मिलता है आपको बहुत ज्यादा फायदे। सबसे बढ़िया चीज है कि आपको अपना खुद का पर्सनल मेंटोर मिल रहा है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तैयारी में आपको हेल्प करेंगे। देन यू ऑल्सो हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है। वीकली रिपोर्ट होती है आपकी यहाँ पे, वीकली रिपोर्ट तैयार होती है। देन पेरेंट कनेक्ट होता है, ठीक है, पेरेंट टीचर से जिस तरह से आपका पेरेंट टीचर मीट होता है, एग्जैक्टली सेम पेरेंट कनेक्ट यहाँ आइकॉनिक में भी आपको मिलता है। देन उसके अलावा बच्चे, स्टडी प्लानर आपका यहाँ रेडी होता है, ठीक है, यू गेट अ स्टडी प्लानर, फाइन। एंड आप पूरी अपनी तैयारियों को ट्रैक कर सकते हो। यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जो भी बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं, ओके। TAM10 को यूज करना मत भूलना भाई, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, आइकॉनिक पे इस तरह के आपको ये पैकेजेस दिखेंगे, TAM10 पे क्लिक करके अप्लाई कर देना, इमीडिएटली एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको वहीं आपके सारे प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे,
डू दिस एंड स्टार्ट कमिंग ऑन द प्लस, और प्लस पे आते ही फटाफट से मेरे कोर्स में एनरोल कर लेना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से प्लस पे क्लासेस चल रही है हमारी। एंड या अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी फीचर यूज कर रहे हो, टाइम एंड जीरो कोड यूज करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट। जाने से पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you don't miss out on any of the notifications from the Unacademy 11-12 channel. Fine. So that was all for today. Bye bye. Take care, everybody, and good night.